व्यूवर्स, आज का जो हमारा पेपर है वो मेधावी का है। इसे हम एक मॉक टेस्ट की तरह लेंगे क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट की तरह ही है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेधावी का पेपर होता है उसकी टाइम लिमिट 2 आवर्स की होती है, यानी 2 घंटे की होती है। और हमारे पास जो मार्क्स होते हैं वो 120 मार्क्स होते हैं, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और जो इसमें क्वेश्चन की लिमिट होती है वो 60 क्वेश्चन होते हैं। जब ये पेपर हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना नाम फिल करना होता है। और नाम फिल करने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे कितने कितने क्वेश्चन हैं। जैसे हमारा जो जीके है उसके 10 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 20 नंबर का हो जाएगा टोटल पार्ट हमारा। फिर हमारा रीजनिंग है, वो भी 10 क्वेश्चन है और 20 नंबर के हो जाएंगे। फिर हमारी जो रीजनिंग है उसमें ही एक हमारा पार्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो भी 10 क्वेश्चन है और 20 नंबर की हो जाएगी। फिर हमारी आती है लैंग्वेज। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल गए तो आपको हिंदी करनी होती है भाषा 1 में। और अगर आप उर्दू मीडियम के हैं तो आपको उर्दू करनी होगी, उसके 5 क्वेश्चन आएंगे और ये 10 नंबर का हो जाएगा आपका। फिर आती है हमारी लैंग्वेज सेकंड, जो हमारी इंग्लिश है। वो हमारे लिए हिंदी उर्दू दोनों मीडियम के बच्चों के लिए कंपलसरी होती है। इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं और ये आपके 10 नंबर का हो जाता है। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन जो है उसमें हमारे 20 क्वेश्चन है जो हमारी बुक में से आते हैं। और ये क्वेश्चन जो होते हैं ये हमारे ईवीएस एसएसटी हिंदी इंग्लिश पे बेस्ड होते हैं। और 20 क्वेश्चन होते हैं तो ये 40 मार्क्स के हो जाते हैं। इस तरह से हमारे टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं और ये 120 मार्क्स के हो जाते हैं। यहाँ पर गाइस कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है जो हमारे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता रहे कि हमें किस तरह से पेपर को हैंडल करना होता है। पहले इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं। यानी बच्चे को सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। उत्तर देने से पहले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं पहले उसे अच्छे से पढ़ लें कि उसमें क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया। किसी भी तरह के प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विध्वंस के मामले में हिंदी संस्करण को अंतिम प्रमाणिक माना जाएगा। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन है जो हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है, थोड़ा मिसमैच हो रहा है, तो ऐसे में जो हिंदी वाला पार्ट होगा, जो हिंदी में ट्रांसलेशन हुई हुई है, उसको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक माना जाएगा। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है हमारी, प्रश्न प्रश्न का उत्तर अंकित करने के लिए विकल्पों के सामने बॉक्स दिए गए हैं। अपने उत्तर को अंकित करने के लिए उपयुक्त बॉक्स में टिक करें। एक से अधिक बॉक्स में उत्तर अंकित करने पे अंक नहीं दिए जाएंगे, यानी कि जो बॉक्स बने हुए हैं हर ऑप्शन के आगे, उसमें से ठीक उसी बॉक्स के अंदर आपको टिक लगाना है जो आपका आंसर होगा। 6 से अपना उत्तर अंकित करने के लिए नीले काले बॉल पेन का प्रयोग करें। यानी कि जब आपकी आंसर शीट आपको दी जाएगी तो उसमें जब आप सर्कल करेंगे तो उसके लिए आपको या तो ब्लू पेन लेना है या ब्लैक लेना है, और बॉल पेन होने चाहिए ये आपके। 7वीं इंस्ट्रक्शन है कि आपको इस पुस्तिका में से किसी भी शीट को फाड़ना या हटाना नहीं है। यानी जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका हिंदी वाला क्वेश्चन अच्छा नहीं हुआ है, आपने उसके पेज फाड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। परीक्षा हॉल से बाहर निकलने से पहले उत्तर पत्रक निरीक्षण को सौंप देना चाहिए। यानी कि जो आपकी आंसर शीट होगी वो हॉल से निकलने से पहले आप अपने टीचर को देके जाएंगे ताकि वो एग्जामिन किया जा सके। 8वां है, अनुचित साधनों का प्रयोग करने के दोषी पाए गए छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कोई बच्चा अगर चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। इस पुस्तिका के अंत में रफ कार्य हेतु स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त पुस्तिका कि किसी अन्य पृष्ठ पर रफ कार्य ना करें। यानी कि आपको अलग से एक पेज प्रोवाइड किया गया है लास्ट में, जिसपे आप अपना रफ काम कर सकते हैं, उसके अलावा आप कहीं पे भी रफ काम नहीं करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अपना पहला पार्ट, यानी जीके का, जिसको सेक्शन 1 कहा गया है। क्या है हमारा क्वेश्चन, जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है? तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, तो हम इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। फिर है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत यानी कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो हमारा वंदे मातरम है, वो यहाँ टिक कर देंगे हम, बिल्कुल बॉक्स के अंदर करना है आपको। फिर है, वर्तमान में हमारे देश भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो द्रौपदी मुर्मू है। फिर है आपका चौथा क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये हम सभी जानते हैं कि भारत के जो पोस्ट है, वो जो अपॉइंट करने की पावर है वो राष्ट्रपति के हाथ में, तो इनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। फिर आपका प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ये 4 वर्ष तक चला था।
ये 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था, 1914 से 1918, यानी 4 साल तक हमारा ये युद्ध